हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत चैप्टर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कारा, जिसका अर्थ हुआ भारतीय संस्कार। ठीक। और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव 4 या 5 रहते हैं और सब्जेक्टिव में से 2 या 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये 2020 में पूछा गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 18, 19, 20, 21, 23 इस सभी ईयर में पूछा गया, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 2020 में पूछा गया, फिर 20 सेकेंड में पूछा गया, 22 में भी, यानी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र बोले तो इंग्लिश में कैरेक्टर। कैरेक्टर का निर्माण किससे होता है? संस्कार से। आपका संस्कार कैसा है उससे आपका चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेकंड है, शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार 6 होते हैं। और आपको शैशव से पता चल रहा होगा कि शैशव अर्थात 6 होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार जो होता है अंत में होता है, अर्थात मरने के बाद होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? उसका नाम हो गया है गोदान संस्कार। ठीक। साहित्य में जिसको हम लोग केशांत संस्कार से नाम से जानते थे, उसको अब गोदान संस्कार जानते हैं। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पाणी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। ठीक। अगला है, संस्कार कितने होते हैं? संस्कार होते हैं 16। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 16 होते हैं, लेकिन उसी को प्रकार बोले तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर कितना आशीर्वाद अपेक्षित था? वरिष्ठों का किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो वरिष्ठों का, अर्थात बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका आशीर्वाद लेना कंपल्सरी था। ठीक। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये होती हैं सप्तपदी, ये होते हैं विवाह संस्कार में। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है वो केशांत संस्कार के अंदर आते हैं। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस में होता है? विवाह संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? जो सबसे लास्ट में होता है उसको कहते हैं समापवर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? यहाँ पर पूछ रहा है नहीं आता है, तो नहीं क्या आता है? वो आता है गोदान। लेकिन विवाह संस्कार में कौन कौन आता है ये पूछे तो वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान, क्योंकि विवाह में वागदान किया जाता है, मतलब कुछ दान में दिया जाता है, उसके बाद कन्या को दिया जाता है, सिंदूर भी लगाया जाता है। ठीक। लेकिन गोदान संस्कार विवाह में नहीं आता है। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन जो है वो जन्म पूर्व संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन काल में शिष्य होते थे उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है?
जो प्राचीन में संस्कृति होती है उसका पहचान संस्कार से होता है। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पूर्व जो संस्कार है वो 8 है। सॉरी, यहाँ पर जो दिया गया है जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ गलती से दिया गया है 8। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? जब उनका शादी हो जाता है तब वह क्षौर क्रम के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से संस्कार का महत्व चला आ रहा है। पुंसवनम संस्कार कब होता है? जन्म उपरांत अर्थात जन्म के बाद। जन्म पूर्व संस्कार में होते हैं पुंसवनम सीमोन्तनयनम, कर्माधानम पुंसवनम सीमोन्तनयनम, यह सभी होते हैं जन्म पूर्व संस्कार में। वागदान किस संस्कार में होता है? तो ये वागदान होते हैं उपनयन में। ठीक, अगला है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। भारतीय संस्कृति ही संस्कार से उत्पन्न हुई है। ठीक, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, अर्थात जब आप गुरु के पास ज्ञान ग्रहण करते हैं उस टाइम से लेके गृहस्थ जीवन अर्थात आपका शादी जब तक ले हो जाता है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तब तक ले समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य रहता है। अगला प्रश्न है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान के अंदर आते हैं गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण, अर्थात जो गर्भधारण, जैसे कि कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसका गर्भाधान मतलब शिशु के अंदर संस्कार उत्पन्न होने लगता है। सीमोन्तनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमोन्तनयन, इसके अंदर आते हैं कि गर्भ रक्षा, अर्थात जो बच्चे रहते हैं पेट में उसकी देखभाल काफ़ी ज़्यादा करना। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो ये होते हैं जाति प्रथा। केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो केशांत संस्कार होते हैं गुरु गृह में, अर्थात गुरु के पहले क्या होता था कि जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को जंगल या किसी निशांत जगह पर जाकर वहाँ पे ज्ञान देते थे और उसे गुरु गृह कहते थे। ठीक, पुंसवनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो ये होते हैं गर्भधारण। किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? किस संस्कार को? तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? अर्थात लाजाना, जो प्रेजेंट टाइम में लाज करते हैं ना, तो वो लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये होता है विवाह संस्कार में। उस टाइम लड़का और लड़की शर्माते हैं। ठीक, भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण पदान ... इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरना है। ठीक, जो भारतीय जीवन दर्शन है का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो उपदान आते हैं संस्कार। अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो जन्म पूर्व संस्कार गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है, गर्भस्थ में संस्कारोपण हेतु किया जाता है, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, अर्थात ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काले शिष्य ... इति कथ्यते स्म रिक्त स्थान की
पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। अर्थात प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन है? गृहस्थ अर्थात गृह में प्रवेश करते हैं, तो वो आ जाते हैं विवाह के टाइम। ठीक। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु गृह में करते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो वो है संस्कार। सीमोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमोन्नयन जो होते हैं उसका प्रयोजन क्या है? तो उसका प्रयोजन है गर्भवती की प्रसन्नता। अगला प्रश्न है, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है? किसान संस्कार होते हैं शिक्षा काल के समय, अर्थात जिस टाइम बच्चा या लड़का जो विद्यार्थी था ब्रह्मचारी, वो जब शिक्षा लेते थे उसको उस टाइम के अंतर्गत किसान संस्कार आता है। चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? चूड़ा कर्म होते हैं शैशवावस्था में। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? मंडप का निर्माण होता है विवाह में, क्योंकि विवाह में ही तो मंडप का निर्माण किया जाता है। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। ठीक, जिसे शैशव संस्कार के नाम से जानते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। और जन्म पूर्व से संस्कार पूछे तो जन्म से पूर्व संस्कार तो 3 होते हैं, लेकिन बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक। गर्भधारण किस संस्कार में होता है? गर्भ का धारण किस संस्कार में होता है? तो होता है जन्म से पूर्व। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। मरने के बाद कौन संस्कार होता है? ठीक, जब आदमी मर जाता है तो कौन संस्कार होता है? दाह संस्कार होता है। नामकरण किस संस्कार में होता है? अर्थात नाम किस संस्कार के अंदर दिया जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो नामकरण किया जाता है, अर्थात इसका नाम कुछ रखना होगा। तो नामकरण किस संस्कार के अंदर आते हैं? तो नामकरण आ जाते हैं बचपन में। ठीक। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में बात करें तो गृहस्थ काल में 1 संस्कार होते हैं। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो शिक्षा के अवसान में, अर्थात पूरी तरह से जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी उस टाइम गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते थे कि अब आपको पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त हो चुकी है, अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने योग्य हो गए हैं। अगला प्रश्न है, शिष्य का पहला क्षौर क्रम कहाँ होता है? क्षौर क्रम का अर्थ बोले तो मुंडक अर्थात मुड़ी छिलवाना। ठीक, तो ये होता है गुरु के घर पे। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? गुरु ले जाते थे अपने शिष्य को घर पे, अपने घर पे, और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करवाते थे। नहीं तो घर के जगह पर अपने आश्रम, अगर यहाँ पर आश्रम दिया रहता तो आश्रम ले जाते थे। ठीक। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिक्षा नियम का पालन शिष्य करते थे। गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? जो गुरु थे वो अपने शिष्य को उपदेश देते थे और अपने घर भेजते थे। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर वेद का आरंभ करते थे। ठीक। भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ता है? संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? सबसे अंतिम शिक्षा संस्कार जो है वो है समापवर्तन, अर्थात समाप्त होना।
इस वीडियो में टोटल 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से इस चैप्टर से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था प्रश्न और पूछे जाने की जो संभावना थी वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।